चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें हैं आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। कहता है आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। चलिए वीडियो को हम टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे मेथड तो तीन है, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम दो विधि का आज चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल, इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, अब किसी भी बुक को बनाते हैं तो आपको एकदम इजी वे में बन जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। और आप लोग जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे बनाएंगे, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। कहता है समीकरण क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एग्जाम में इसी तरह हूबहू क्वेश्चन आता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो कैसे करना है तो उस चीज़ को हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 7x - 2y = 1। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 15 दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब तो प्रतिस्थापित करना, यानी कि कोई अगर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में किसी को क्या करना है हटा देना, एक को क्या कर देना है फ्री कर देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे यहाँ पर अब सॉल्यूशन करते हैं, सवाल कितना दिया है ये 7x - 2y = 1। और दूसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको पहला समीकरण को 1 मान लेते हैं। 3x + 4y = कितना है 15। तो इसको मान लेते हैं 2 नंबर समीकरण। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहला नंबर यानी कि 1 नंबर मान लेना है, और दूसरा को जो समीकरण दिया है उसको दूसरा नंबर मान लेना है। तब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आपको लेके चलना है। तो उस समीकरण से क्या करना है y का मान फ्री कर लेना है। और ये ध्यान में रहे कि y का मान जो फ्री कर रहे हैं आपको पॉजिटिव लेना है। इसलिए कुछ हम नोट्स लिखे हैं। तो नोट्स में क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं कि आप y का मान पॉजिटिव लेना है और दूसरी बात y का मान फ्री करना है। तो पॉजिटिव तो रखना है ध्यान में, लेकिन क्या करना y का मान बिल्कुल उसमें फ्री चाहिए, उसके साथ कोई भी अचर राशि यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं सटा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं, इस यहाँ दो समीकरण है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड है। तो एक लेके चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, अब सेकंड से भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से लेके चल रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट है 7x - 2y = 1। 7x - 2y = जो 1 है, तो हम 7x को यहाँ छोड़ दिए, इस 1 को हम यहाँ लेके आ गए। जब यहाँ पहला प्लस था तो यहाँ पर आगे कितना हो गया माइनस, और ये यहाँ पर माइनस है, ये पटी जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जब यहाँ 7x - 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया 2y हो गया, तो इस 2y को यहाँ लिख दिए और इस यहाँ 7x - 1 को यहाँ लिख दिए, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब इसके बाद क्या किए कि इस y का जो गुणज कितना है 2, y का गुणज 2 है, इस 2 को इस साइड नीचे के लेके आ जाते हैं
यानी कि 7x-1 के नीचे जब लिख देते हैं तो इसलिए y बराबर हो गया 7x-1/2। इसको मान लेना है 3। हम क्या बोले, पहला समीकरण जो भी दिया उसको 1 नंबर मान लेना है, ये जो दिया है तो सर 2 नंबर मान लेना है। इसको समीकरण को हल करना है, हल करने के साथ साथ आपको समीकरण जो y बराबर निकलेगा उसको 3 मान लेना है। लेकिन अब ध्यान रहे क्या कि जब समीकरण 1 लेके चले, ये जो y का मान आ रहा है, ये जो y का मान आ रहा है, समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे। अगर 2 लेके चलते यहाँ तो समीकरण 1 में वैल्यू रखते। क्या बोले, अगर समीकरण हम 1 लेके चलें तो यहाँ पर वैल्यू हम 2 में रखेंगे। अगर हम यहाँ 2 लेके चलते तो समीकरण 1 में वैल्यू रखते। ये बात को आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ समीकरण 1 लेके चले तो यहाँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, 3x + 4y बराबर 15 है। अब हो गया कि 3x + 4y बराबर 15, 3x यहाँ 4 तो 4 हो गया। इस y की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं, इसके जगह पर y की जगह पर हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम रख देते हैं। y वैल्यू कितना है 7x-1/2, तो y बराबर 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 7x-1/2 बराबर कितना हो गया 15। अब देखिए हम ये 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4। अब देखिए 3x को यहाँ 3x हम क्या कर दिए, लिख दिए। अरे देखिए यहाँ 2 बार में कटा है, 2 दूनी 4 कटा था 2 बार में। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट हो गया 2 इंटू 7x-1 बराबर 15। अब देखिए यहाँ 3x हो गया तो 7 दूनी 14, 2 गुना 1 मतलब 2 बराबर कितना हो गया 15 यानी कि 15। तो अब देखिए यहाँ 14 3 17 हो गया, इस माइनस यहाँ 2 लिख दिए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया। 15 जब हो गया 17x, इस माइनस को उठा इप्टी लेके आ जाएंगे। जब माइनस को इप्टी उठा लेके जाएंगे, इस क्या बोले थे हम बार बार बोलते हैं बाउंड्री है, बाउंड्री का ध्यान में रखना है। यहाँ जैसे ही बाउंड्री टपेगा तो ये माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा प्लस। अगर प्लस रहता है तो यहाँ कितना हो जाता माइनस है, लेकिन है यहाँ कौन सी माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ 17, यहाँ कितना 15 और 2 17, तो 17 17 कितना एक बार में कट गया तो बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1। यहाँ तो किसका वैल्यू x का वैल्यू पता चल गया। जब x का वैल्यू पता चल गया तो आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू तो यहाँ समीकरण जो 3 माने हैं, यहाँ पर 3 जो है इस समीकरण में क्या करना आपको x का वैल्यू का मान रख देंगे। तो इसलिए y बराबर कितना है 7x-1/2 है। तो इस यहाँ पर x के जगह पर कितना वैल्यू रख देते हैं, ये 1 का वैल्यू हम रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो ये 3 नंबर इसे ही लिखे हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर। चलिए रख देते हैं मान। तो y बराबर समीकरण है 7x-1/2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ 7 और यहाँ x था तो यहाँ x के जगह पर 1 रख दिए -1। तो 7 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 गुना 1 मतलब 7 -1/2, ये कितना है 2 है। अब देखिए तो 7 गुना 1 मतलब 7, और 7 में 1 घटा के कितना हो जाएगा 6, 7 में 1 घटा कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना है 2, तो 2 तिया 6 3 बार में कट गया। तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया ये 3 हो गया। तो अतः इसका अगर आंसर के बाद बोलेंगे, अतः x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 3। उम्मीद है समझ में आए। लेकिन पहला हम क्या बोले, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको 1 नंबर मान लीजिए, जो दूसरा समीकरण दिया उसको 2 नंबर मान लीजिए। आप समीकरण 1 या 2 लेके चलिए, उसको जो आएगा y बराबर उसको 3 मान लीजिए। अगर 1 लेके चलना है तो 2 में वैल्यू रखना है, अगर 2 लेके चलेंगे तो 1 में वैल्यू रखना है। और वहाँ से क्या निकल जाए आपको x की वैल्यू निकल जाएगा, और उस x का वैल्यू निकलने के बाद आपको क्या करना है समीकरण 3 में वैल्यू रखना है, 3 में मान रखना है। तो वहाँ के पर कितना निकल जाएगा आपको y का मान निकल जाएगा। यही प्रोसेस को क्या करना आपको फॉलो करना है। चलिए आपको आगे भी सवाल लिए हैं। तो अगला सवाल कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल लिए हैं, पॉइंट वाला है। हम ऐसा हर एक टाइप का हम सवाल ले रहे हैं ताकि आप कहीं भी फंसे ना। तो अब कहता है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ये सवाल दिया हुआ है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन यानी कि हल करते हैं।
तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस दशमलव जो पॉइंट दिया है इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद यानी कि दशमलव का कितना होता है 1, और जितना अंक उतना शून्य, यहाँ एक अंक था इतना शून्य, एक शून्य हो गया। जैसे यहाँ 0.3y था, यहाँ कितना है, पॉइंट का मतलब कितना बोले 1, और जितना अंक उतना शून्य, मतलब एक अंक था दशमलव के बाद तो एक शून्य हो गया। यहाँ कितना 1.3 है, तो हम क्या बोले दशमलव का कितना होता है 1, और जितना अंक उतना शून्य होता है, एक अंक था एक शून्य हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ 2/10, 3/10, यहाँ कितना हो गया 13/10 हो गया। तो अब सब यहाँ पर तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, और जब 10 से भाग देंगे 10 में तो कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 2 करते हैं यहाँ 2x हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 10 में कितना हो जाएगा, कट जाएगा कितना एक बार में, 1 गुना 3y करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y। अब कितना हो गया इधर कितना 13/10 हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 कर दीजिए बस, मतलब दोनों कहानी खत्म, 10 कट गया। तो यहाँ बच गया 2x प्लस 3y बराबर कितना गए 13। तो अब क्या करते हैं, दूसरा समीकरण, यहाँ दूसरा समीकरण यहाँ कितना दिया हुआ था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले दशमलव को हटा देते हैं अच्छी तरह से पहले। तो इसलिए यहाँ लिखिए 0.4x प्लस 0.5 बराबर 2.3, दशमलव का कितना होता है 1, दशमलव का 1 इतना एक शून्य होता है, एक शून्य इसलिए 4 बटा कितना होगा 10। अब यहाँ कितना होगा, पॉइंट का मतलब 1 और एक अंक है तो मतलब एक शून्य, तो इसलिए 5 बटा कितना होगा 10। यहाँ 2.3 है, पॉइंट का मतलब कितना होता है एक अंक था तो एक शून्य हो गया, यानी कि ये हो गया 23/10। अब देखिए 10 का लघुत्तम कितना होगा 10, और जब यहाँ कितना होगा 10 से भाग देंगे 10 में कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा। 10 में भाग देंगे 10 में कट जाएगा कितना बार एक बार में, तो 1 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर 23/10 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, फिर कहानी कीजिए बस यानी ख़त्म कीजिए। तो यहाँ हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। तो इसको मान लीजिए हम 2 नंबर इसको हल कर रहे हैं, दशमलव को क्या कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर इसको हटा रहे हैं। तो इसको मान लिए 1 नंबर, और यहाँ क्या हो गया 2 नंबर, वो पता चल गया। तो अब क्या बोले थे हम कि किसी या तो समीकरण 1 या तो 2 लेके चलिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन खाली आपको सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए। चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेके चलते हैं। तो एक समीकरण है कितना 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ से क्या कर लो y का मान फ्री करना है। तो 3y इधर यहाँ छोड़ दिए, यहाँ प्लस में से छोड़ दिए हम, और यहाँ कितना 2 है, 2 को उठा के एप्टी लेके आ गया, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ कितना हो गया माइनस। अब चलिए यहाँ कितना हो गया, तो 3y बराबर यहाँ लिखल था कितना हो गया 13 माइनस 2x, तो इसलिए यहाँ y बराबर क्या कर दिए 3x 13 माइनस 2x, इस 3 को यहाँ बटक रूप में लिख दिए। तो इसलिए y बराबर फ्री हो गया कितना 13 माइनस 2x बटा 3, ये उसको मान लेना है कितना 3 मान लेना है। तो अब इस 3 को क्या करना है 1 लेके चले ना, तो 2 में वैल्यू रख देते हैं। तो 2 समीकरण कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23 दिया है। तो इस y को वैल्यू दूसरा नंबर में रख दें, यही लिखे हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण तो 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4x यहाँ 5 हो गया, इस y की वैल्यू कितना यहाँ 13 माइनस 2x बटा 3, तो यहाँ लिख दिए 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर कितना हो गया 23 हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था तो मतलब 1 मान लिया, और 1 और 3 का लगभग कितना होगा 3, 1 से भाग देंगे 3 हो जाए कितना होगा 3 बार में कटेगा, और 3 गुना 4 का चाहते 12 हो जाएगा। चलिए 3 से भाग देंगे 3 में कितना होगा कट जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 5 इंटू 13 माइनस 2x है, तो अब देखिए यहाँ पर लिख दिए इसको, अब बराबर कितना गया 23। तो अब देखिए क्या कर 12x हो गई, अब इसको गुना कर देते हैं 13 × 5 = 65, अब 5 दूनी 10x। अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये वाला इतना होगा तो इतना ही वैल्यू हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कितना 23 गुना 3, तो 23 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 69। अब क्या के देखिए 12x है यहाँ पे, अब माइनस कितना यहाँ पे 10x है, तो अब 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो 2x हो जाएगा, प्लस 65 बराबर कितना 69।
तो अब हो गया यहाँ 2x, यहाँ कितना 69 है, और 69 ये प्लस यहाँ पे IFT आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब 69 में 65 घटाएंगे कितना होगा 4, 65 4 69, इधर कितना है इधर 2x है, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4 मतलब 2 बार में कट गया, इसलिए x का कितना गया 2। इस x का जो वैल्यू आया है किस में रख देना वैल्यू मान, इस समीकरण 3 में मान रखना। इस समीकरण y बराबर जो दिया है 13 माइनस 2x बटे 3 जो दिया है, इसमें क्या करना x का वैल्यू रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, तो y का मान। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो y बराबर था 13 माइनस 2x बटे 3, तो यहाँ x के जगह पर हम 2 रख दिए, तो कितना जब 2 रखेंगे तो 2 ने कितना हो जाएगा 4, और 13 में से जब 4 घटेगा कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 होता है, इसलिए 13 में से जब 4 घटा कितना हुआ 9, अब बटे कितना यहाँ पे 3, इसलिए 3 बार में कट गई, 3 बार में कट गया, तो इसलिए y बराबर कितना गया 3। तो इसलिए अतः आंसर हो गया कि x बराबर 2, y बराबर कितना हो गया 3 आंसर हो गया। हम हर एक टॉपिक का सवाल लिए हैं, इसलिए क्या कर वीडियो को बने रहिए, अब कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जो कि आप देखते साथ डर गए होंगे, डरना नहीं है, सवालों से क्या करना है लड़ना है। चलिए सवाल हम पढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें। साथ ही क्या करना है, जब हल हो जाएगा तो m का मान निकालें, जिसके लिए समीकरण कुछ दिया है, यानी कि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर कितना दिया है mx प्लस 3 है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन y बराबर mx तभी निकलेगा जब x का वैल्यू पता हो और y का वैल्यू पता हो, तभी ये क्या होगा m का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हमको जरूरत है किसका वैल्यू m का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है, और यहाँ 2x माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24 दिया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस समीकरण जो दिया इसको एक नंबर मान लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ये जो था 2x माइनस 4y माइनस 24 को 2 नंबर मानते हैं, इसलिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। चलिए अब इसका हल करते हैं। समीकरण सेकंड लेके चलते हैं। हम बोले कि 1 लेके चलिए तो 2 लेके चलिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप 2 लेके भी चल सकते हैं, 1 लेके भी चल सकते हैं। यहाँ पर 2 लेके चलते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो अब क्या करते हैं, इस 4y वाला को माइनस में है उठा के इफ्टी लेकर आएगा, प्लस हो गया, और ये माइनस जो 24 है इसको इफ्टी उठा के लेकर आ जाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। हम क्या बोले बाउंड्री को ध्यान रखना है, अगर इधर माइनस आई इफ्टी लिखेंगे प्लस, इधर माइनस आई इफ्टी उठा लेंगे कितना प्लस हो गया दोनों साइड। तो अब इधर सवाल हो गया कि 2x प्लस 24 बराबर 4y, तो ये 4y पहले हम लिख दिए, 2x और प्लस 24 को यहाँ लिख दिए। तो अब क्या किया, यहाँ y का गुणज कितना 4 है, यहाँ गुणज के रूप में है, और यहाँ कितना हो जाएगा ये बटा के रूप में हो जाएगा। तो इसीलिए y का मान फ्री हो गया 2x प्लस 24 बटे 4, ये तीसरा को मान लेना है। तो अब क्या किए, तो y की वैल्यू हमको निकल गया। तो y की वैल्यू किससे निकाले हैं, 2 नंबर समीकरण लेके निकाले हैं। जब 2 लेके निकाले हैं तो किस में वैल्यू रखना पड़ेगा हमको 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए y का मान हम रख देते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x प्लस 3 हो गया, और y की वैल्यू कितना है 2x प्लस 24 बटे 4 बराबर कितना 11। चलिए यहाँ पे 1 और 4 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 1 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, जब 1 से भाग देंगे 4 में कितना हो जाएगा 4, और 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। चलिए अब इसको यहाँ तो क्या गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 24 दिया 72, अब बटा कितना हो जाए 4, अब बराबर कितना यहाँ पे 11 है। चलिए अब जोड़ लेते हैं x ब्लैक सर, तो यहाँ 8x है, यहाँ 6x, 8 6 14, अब प्लस कितना 72, यहाँ बराबर कितना है 11। तो ये क्रॉस मल्ट जब इधर गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना के रूप में हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में, इधर जाएगा कितना होगा गुना के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ कितना 8 6 14 और प्लस कितना 72, तो 11 चौकी 44, तो 14x 22
साइड कितना है 44, आई इधर कितना है प्लस में 72, उठा के इप्टी लेके आ गए। तो 44 में जब 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा 28, इधर कितना दिया हुआ है 14, तो 14 दूनी 28, 2 बार में कट गया। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया -2, क्योंकि यहाँ -28 था इसलिए कट गया 2 बार में, तो इसलिए कितना हो गया -2 आंसर। अभी 2 आया है, तो अब इस 2 को क्या करना है समीकरण 3 में वैल्यू रखना है। तो समीकरण 3 कितना है देख लीजिए यहाँ पे, तो y बराबर 2x + 24/4 है। तो चलिए इसमें इसका किसका x का मान हम इस x का मान रखते हैं, इसलिए y बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स जगह पर कितना -2, अब प्लस कितना गई 24 बटा कितना गया 4, तो 2 दूनी 4, अब प्लस कितना गया 24/4 हो गया। तो देखिए -4 अब +24, 24 में से 4 घटा कितना होगा 20, और 4 पंचे 20, इसलिए y बराबर कितना वैल्यू हो गया, इसलिए y बराबर वैल्यू हो गया यहाँ पर 5। अब हमको दो चीज़ पता चल गया, यहाँ पर x का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर x का वैल्यू पता चल गया, और यहाँ पर किसका वैल्यू पता चल गया, इस y का वैल्यू पता चल गया। तब यहाँ y बराबर जो समीकरण दिया है कि y बराबर mx + 3, तो अब क्या करते हैं x का वैल्यू रख देते हैं और y की भी वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो 5 रख दिए m गुना x का वैल्यू कितना है -2, यहाँ पर y की वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना -2, तो वहाँ रख दिए x के जबर कितना -2 और प्लस कितना होगा 3, तो यहाँ 5 m गुना -2, तो कितना होगा -2m और प्लस कितना होगा 3, इधर कितना है 5, और इस 3 को EFT हम लेके आ गए, यहाँ प्लस है EFT साइड कितना हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना होगा -2m, तो 5 में 3 घटा 2 और माइनस कितना 2m, एक कट गया एक बार में 2 1 का 2, तो इसलिए m बराबर इस m को क्या करना है माइनस में था 2m जो था माइनस में, एक बार में कट गया, इस माइनस को इसमें सट जाएगा ये, तो इसीलिए m बराबर कितना हो गया ये -1 आंसर हो गया। चलिए ये भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सवाल है। चलिए अंत तक वीडियो का अंत तक बने रहिए, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी चीज़ का दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारे समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अगर वीडियो का अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, चौथा नंबर 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। दूसरा दिया है x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये सवाल दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ये टेढ़ा जो आपको सीधा कर लेना है, ये जो बटा उटा ग्रुप में है इसको कटा छटा को क्या करना है सीधा कर लेना है। तो सीधा कैसे होगा, चलिए आपको हम करते हैं सीधा। तो इस समीकरण को यहाँ लिख दिया 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, ये दिया हुआ था। तो अब देखिए 2 और 3 का लोग एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 जब एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में कितना होगा 3 बार में कट जाएगा, और 3 बार में कटेगा, यहाँ 3 ऊपर में भी है, 3 जगह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 से भाग देंगे 6 में कितना बार 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बार में, और 2 5 जगह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10y हो जाएगा बराबर इधर कितना -2 दिया हुआ। तो यहाँ पर 9x लिख दिए और -10y, और इस 2 यहाँ डिवाइड के रूप में बटा के रूप में यहाँ से गुना हो जाएगा। तो यहाँ जब गुना हो जाएगा तो 2 गुना 6 करने कितना हो जाएगा 12, यानी 6 दूनी 12। आपको क्या करना है, इसको 1 मान लेना है। फिर पुनः समीकरण कितना किस रूप में दिया है x/3 + y/2 बराबर 13/6 दिया है। जब यहाँ दिया है तो लिख लेते हैं, लिख लिए हैं यहाँ पे x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो अब देखिए फिर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, तो 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना बार 2 कट जाएगा, और 2 गुना x करेंगे 2x हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 में कितना हो जाएगा 3, और 3 में y करेंगे कितना हो जाएगा 3y बराबर 13/6। 6 कट गया, यहाँ कितना गया 2x प्लस 13y बराबर 13, इसको मान लेना 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 लेके या तो 2 लेके चलिए और उसको 3 मान लीजिए, और 3 लेके चलिए, इसके बाद क्या उसको अगर 1 लेके चलेंगे दूसरा वैल्यू रख देंगे, 2 लेके चलते थे 1 में वैल्यू रख देते। तो चलिए यहाँ समीकरण 1 लेके चलते हैं।
तो यहाँ एक समीकरण है 9 - 10y - 12 ये दिया है। तो अब समीकरण एक लेके चलते हैं। तो 9x - 10y बराबर -12। तो इस -10y को EFT लिखा जाते हैं। यहाँ पर माइनस है तो इस साइड कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना -12 है तो इस साइड कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो यही हो गया 9x + 12 अब बराबर कितना 10y। तो इसको यहाँ लिख दिया, ये पार्ट को यहाँ लिख दिए। तो 10y बराबर हो जाए 9x + 12। तो इसलिए y का मान फ्री हो गया। तो 9x + 12 अब बटा 10 बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ जब 3 का मान निकल गया 3 समीकरण, तो किसी वैल्यू रख दीजिए, एक लेके चले तो दूसरा वैल्यू रख दे। तो वही लिखे हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो 2y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 27, अब 12 × 36, अब बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 13। अब यहाँ कुछ उसके 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं कितना 1 है, और 1 और 10 के एलसीएम 10, 1 से डिवाइड देंगे 10 में कितना 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 10 × 2x कितना हो जाएगा 20x प्लस या कितना है 27x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 20x है और प्लस यहाँ 27x है, तो 20 और 27 जोड़ेंगे कितना 47 प्लस यहाँ 36। अरे इस 10 को यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में, यहाँ जाएगा कितना गुना के रूप में हो जाएगा, इसलिए यहाँ 13 × 10 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ 47x अब प्लस कितना हो गया यहाँ पे 36, अब जब 13 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 धन 30 यानी कि 130। अब यहाँ कितना गया 47x इस प्लस को EFT उठा के लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा तो 130 में जब 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 94 से 10 में से 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 बचा कितना यहाँ 12, अब 12 में से 3 घटा कितना 9। अब यहाँ पर देख लीजिए 47 बराबर कितना हो गया 47 बराबर हो गया 94, तो 47 दूनी 94, इसीलिए x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। अब आता है कि x की वैल्यू तो हमको पता हो गया, तो हमको y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब x की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9x + 12 बटा 10। यहाँ पर x जहाँ पे है यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं 2, तो यहाँ कितना होगा 9 × 2 और प्लस 12 बटा 10, तो 9 दूनी 18 अब प्लस 12 12 18 30 अब बटे कितना 10, ये शून्य कट गया, यहाँ कितना हो गया 3। तो इसलिए y की वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे 3 निकल गया। अतः x बराबर 2 y बराबर कितना हो गया 3 हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि में 4 सवाल लिए थे। चलिए अगला विधि कहता है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम सटीक तरीके से। चलिए हम लेते हैं। अब कहता है एलिमिनेशन विधि किसे कहेंगे, तो कहता है निम्नलिखित निकाय समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि कुछ नहीं है, आप लोग जो बच्चा में पढ़े होंगे यानी कि 8-9 में जो पढ़े होंगे वही विधि है। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। तो आपको करना क्या है एकदम सटीक दिमाग लगाना है। तो किसी तरह ये दोनों वैल्यू को बराबर कर लीजिए। क्या बोले, किसी तरह आपको ये दोनों वैल्यू को बराबर कर लीजिए। अगर एगो प्लस में एगो माइनस में तो सिंपल विधि जोड़ दीजिए। अगर दोनों सेम रहता, अगर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या कर घटा लीजिएगा। अगर जहाँ दोनों भी यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो फिर भी क्या कर घटा लेना है। यानी कि सेम रहे तो घटा लेना है, और अपोजिट दिख रहा है तो क्या करना जोड़ लेना, सिंपल सी बात। अगर आपको मन में ये नहीं काम करना तो इसको भी करा सकते हैं। पहला क्या बोले, अगर इसको बराबर कर लेना है, अगर नहीं किए इसको y वाला बराबर, तो आप x को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 3x या कितना है 2x, तो बराबर कैसे होगा, इसका कोफिशिएंट इसमें गुना कर दीजिएगा और इसका कोफिशिएंट इसमें गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
इसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे 6, यहाँ 2 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना 6 हो जाएगा, ये बराबर है। तो उस स्थिति में आप बना हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल करता है 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2 है, तो यहाँ पर लिख दिए, वही चीज़ को हम यहाँ लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर 3x + 4y है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको बराबर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना 2 है, इसमें अगर 2 से हम गुना कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा। अब यही लिखे हैं समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 लिख के कितना से गुना कर दें 2, ताकि एगो एलिमिनेट हो जाए यानी कि कट जाए और दूसरा एगो बच जाए। तो यहाँ जब समीकरण 1 लिखें 3x + 4y बराबर 10 है, तो अब इसमें क्या कर 2 में गुना कर देते हैं। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 2y में जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो ये कट गया, 4 3 कितना हो गया 7, और 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। इसीलिए एक्स और कितना हो गया यहाँ पे 2 वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पर आपको एक्स का जब वैल्यू पता चल गया तो आप क्या कर दे समीकरण 1 में या 2 में वैल्यू को रख दीजिए, आपको y की वैल्यू निकल जाएगा। आप रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए यही लिख देते समीकरण 1 में x का मान रखने पर। जब समीकरण 1 कितना है 3x + 4y बराबर कितना 10 है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो 3 × 2 + 4y बराबर 10, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 आ गया, इसको उठा के इप्टी ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में, क्या कि यहाँ प्लस है, यहाँ उठा के लेकर कितना हो जाएगा माइनस में, इसलिए 4y बराबर 10 - 6 हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 में से 6 कटेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 कट गया, कितना एक बार में कट गया, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया यहाँ पे एक वैल्यू हो गया। तो हमको x का वैल्यू कितना पता चल गया 2, और y का वैल्यू कितना पता चल गया 1, अतः आंसर हो गया कि x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर हो गया। अब कहता है इसका अगला सवाल, तो 0.4x - 1.5y बराबर 6.5, ये दूसरा सवाल दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 0.3x + 0.2y बराबर 0.9 दिया है। मान लेते हैं इसको स्टार, इसको हाज, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करते हैं समीकरण स्टार लेके चल दिए 0.4x 1.5y बराबर 6.5, तो इससे सबसे पहला काम क्या करना है इसको दशमलव हटा लीजिए, तो आपका सवाल सोल्व हो गया। तो दशमलव का कितना था 1, जितना उतना शून्य, 1 अंक था तो 1 शून्य हो गया, दशमलव का 1 यहाँ 1 अंक था 1 शून्य हो गया, तो कितना 6.5 है, तो दशमलव का कितना बोले 1 अंक है तो कितना हो जाएगा 1 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4/10, यहाँ कितना होगा 15/10, यहाँ कितना होगा 65/10, यहाँ पर 10 का लघुत्तम कितना होगा 10, तो यहाँ कितना हो गया 4x - 15 बराबर कितना 65/10, 10 कैंसिल हो गया, तो ये समीकरण हो गया 4x - 15y बराबर 65। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। आज स्टार माने थे इसको माने हज, तो हज लेके चलें ताकि थोड़ा सा समझ में आसान है, इसलिए स्टार हज मान लिए। तो पुनः समीकरण हज से, तो 0.3x + 0.2y बराबर 0.9 था, तो दशमलव का कितना होगा 1 अंक था 1 शून्य, दशमलव का कितना होगा 1 अंक था 1 शून्य बराबर 0.9 हो गया। तो अब सवाल कितना हो गया, तो 3/10 3x/10 + 2y बराबर 10 बराबर 9/10 हो गया है। तो अब क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 अब दिया है कितना हो गया 3x + 2y बराबर 10 बराबर 9/10, 10 कैंसिल हो गया, तो 3x + 2y बराबर 9, इसको क्या मान लेना है आपको 2 मान लेना है। तो अब करना क्या है, किसी को बराबर कर, दोनों को क्या करते हैं एक्स वैल्यू या तो वाई की वैल्यू क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, तो अपने कट जम जाएगा। तब यहाँ क्या करते वाई की वैल्यू बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए, और समीकरण 2 को क्या करते हैं 15 से हम गुना कर दिए। चलिए जब 1 से गुना समीकरण 1 को जब 2 से गुना कीजिएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, वाई बराबर कितना हो जाएगा 130 वाई। जब यहाँ से 15 से गुना कीजिए 2 नंबर कितना है यहाँ पे 3 है,
तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। यहाँ 2y है, 2 गुना 15 करें 15 दूना 30, अब 15 नमा 35 से यानी कि 135। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में कट जाएगा। तो यह अब क्या किया, यहाँ दोनों प्लस में तो जोड़ लिए। 45 में जब 8 जोड़िएगा 53 हो जाएगा, 8 5 13, 4 1 5 एक्स। तो अब जोड़िए इसको, 130 और 135 जोड़ेंगे 265 हो जाएगा, कहीं 5 की 5 3 3 6 1 1 2, 65 पंचे 100 265 हो जाएगा, क्या पचे पंतिया 15 का 5 और 5 25 से कितना हो जाएगा 26, यानी कि 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इसलिए क्या पता चल गया, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया 5। तो करना क्या है, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट था 4x माइनस 15y बराबर 65। तो एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 15 बराबर कितना हो गया 65। तो 4 पंचे कितना हो गया 20। इस 20 को उठा के इफ्टी लिखेंगे डायरेक्ट, कितना गया ये माइनस हो गया। तो अब इधर कितना गया माइनस 15y, अब बराबर जब 65 में जब 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 45, यहाँ माइनस 15y बराबर 45, तो 15 तिया 45, इसलिए वाई वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। अतः x बराबर 5, y बराबर -3 आंसर हो गया ये। चलिए आगे भी सवाल नहीं है, चलिए बने रहिए अंत तक। इसके बाद कोई भी बुक बनाइएगा एकदम आराम से बन जाएगा। तो x बटा 6 प्लस y बटा 15 बराबर 4, x बटा 3 माइनस y बटा 12 बराबर 19 बटा 4। करना क्या है, तो समीकरण एक लेके चल, यहाँ पर जो समीकरण था लिखा हुआ था उसको यहाँ लिख दिया, यानी कि x बटा 6 प्लस y बटा 15 बराबर 4। तो देखिए 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिए हैं 6 और 15 का, तो कितना 3 बार में खाएगा, तो 2 तिया 6 पंतिया 15, 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा ये 30। तो अब वहीं पर क्या कर दे 30, तो 5 से भाग दें 30 में कितना, 6 से भाग दें 30 में कितना हो जाएगा 5, और 5 में एक्स करेंगे तो 5x, तो 15 से भाग दें 30 में कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना y करेंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 5x प्लस 2y, तो 30 चौके कितना होगा 120 लिख दिए। फिर उसको पुनः समय जो यहाँ पर दिया हुआ x बटा 3 माइनस y बटा 12 बराबर 19 बटा 4, तो यहाँ लिख दिए x बटा 3 माइनस y बटा 12 बराबर 19 बटा 4। अब फिर क्या करता है 3 और 12 के लघुत्तम ले लेते हैं, 3 से जब 12 से भाग देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुना कटेगा, 4 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस जो 12 से भाग देंगे 12 में कितना हो जाएगा कट जाएगा, एक बार में 1 गुना y करेंगे तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा बराबर 19 बटा कितना इधर 4 है, तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा, तो 4 तिया 12 3, इस 3 को क्या करते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर गुना हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 19 गुना कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करना है 4x माइनस वाई 19 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 19 तिया 57, यानी कि यहाँ कितना समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या पता चल गया, 1 नंबर समीकरण चल गया पता, 2 नंबर पर समीकरण को पता चल गया। आपको क्या करना है इस समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कमेंट करके कि आपको क्या कितना आंसर आया। चलिए आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे ब्रज गुणनखंड विधि, बहुत ही बेस्ट तरीके से, जो कि जन्मों जन्मों तक अगर उस चीज़ को देख लेते हैं कभी नहीं भूलिएगा, एकदम बेस्ट तरीका एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ फार्मूला को देखते ही आप आंसर दे दीजिएगा ब्रज गुणनखंड विधि। चलिए जो भी सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रज गुणनखंड के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।